नमस्कार दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर और आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। यह भूला भाई देसाई की जयंती तथा किशोर कुमार की पुण्यतिथि है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच में एक नया खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को पता चला है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और स्कॉट कार थी। पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है और 5 टीमें कार को ढूंढने में लगी है। पड़ोसी राज्यों की पुलिस को भी सतर्क किया गया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच अब एनआईए कर रही है। जांच में फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय भी शामिल है। विश्वविद्यालय ने एक ऐसे प्रोफेसर को नौकरी दी जिसे जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवादी संगठन से संबंध के कारण बर्खास्त कर दिया था। प्रोफेसर निसार उल हसन को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्त किया था। वह पहले जम्मू कश्मीर के HMHS अस्पताल में कार्यरत थे। लाल किला अस्पताल के सामने विस्फोट के मुख्य साजिशकर्ता डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेकर निकले थे। पुलिस ने डॉक्टर मुजमिल के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। जांच एजेंसियों ने यूनिवर्सिटी प्रबंधक से पूछताछ की क्योंकि उमर शुक्रवार से ही संपर्क में नहीं थे। उनका मोबाइल भी बंद हो गया था। दिल्ली में हुए धमाके के बाद प्रयागराज पुलिस सतर्क हो गई है। शहर के कई इलाकों में घंटों तक तलाशी अभियान चलाया गया, विशेष रूप से करेली इलाके में जहां 3 साल पहले एक आतंकवादी पकड़ा गया था। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने स्वदेश वापसी के लिए लोकतंत्र की बहाली, अवामी लीग पर प्रतिबंध हटाने और निष्पक्ष चुनाव कराने जैसी शर्तें रखी है। उन्होंने यूनिस सरकार पर भारत के साथ संबंधों को खराब करने और चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हसीना ने भारत को शरण देने के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विरोध प्रदर्शनों पर नियंत्रण खो बैठी थी। दिल्ली में विस्फोट के बाद छावनी क्षेत्र में पुलिस अलर्ट पर है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रानीखेत में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस अफवाहों से बचने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के आग्रह कर रही है। स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा को उद्योग समागम 2025 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत टॉप अचीवर राज्य का सम्मान मिला। यह सम्मान बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों को 25 सुधार क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया। हरियाणा की इस उपलब्धि से राज्य में निवेश और उद्यमों के लिए अनुकूल माहौल का बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली कार धमाके के बाद सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है और इसके लिए एक टीम का गठन किया गया है जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक या उससे उच्च रैंक के अधिकारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह जांच एनआईए को सौंपी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिले। पीएम मोदी ने लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती घायलों की हालचाल जाना। पीएम मोदी ने अस्पताल दौरे को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में कई देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने यूके, जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। भारत यूके विजन 2035, रणनीतिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अदालत के सामने एक आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए। यह धमाका कोर्ट के बाहर खड़ी एक कार में हुआ जिसमें ज्यादातर वकील और याचिकाकर्ता घायल हुए। घटना के बाद कोर्ट खाली करवाकर बचाव कार्य शुरू किया गया और अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों के काफिले पर एक आत्मघाती IED हमला हुआ। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हमला डेरा इस्माइल खान जिले के पास हुआ और तहरीके पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान से सटे इस इलाकों में आतंकी हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ICC ने ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी की है जिसमें रोहित शर्मा नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। विराट कोहली ने टॉप 5 में जगह बनाई है जबकि बाबर आजम 2 स्थान खिसककर 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं। IPL 2025 जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने घरेलू मैच बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलने वाली थी। हालांकि जून 2025 में एक विजय परेड के दौरान हुई भगदड़ के कारण स्टेडियम को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। अब खबर है कि RCB अपने सभी घरेलू मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन
में खेल सकती है। यह पहली बार होगा जब आरसीबी अपने सभी घरेलू मैच बेंगलुरु से बाहर खेलेगी। एमसीए सचिव ने पुष्टि की है कि इस पर चर्चा चल रही है।